नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसका ऑलमोस्ट फॉर्म फिल भी हो गए होंगे या कर दिया होगा आपने। तो आइए आज अपन समझते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इसका संपूर्ण अपन समझेंगे इसका सिलेबस क्या है ना। तो अपन सिलेबस समझेंगे केवल कक्षा 1 से लगाकर 5वीं तक के, है ना। उसके बाद फिर अपन कक्षा 6 से 8वीं तक का नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझ लेते हैं इसके परीक्षा प्रणाली क्या रहेगी। तो आपका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका, जो कि 150 मिनट का रहेगा। और इसमें एक MCQ वाइज टोटल क्वेश्चन रहेंगे, है ना, सभी। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आइए अपन समझते हैं इसके बारे में कि क्या है परीक्षा में, मतलब कौन कौन से विषय और कितने अंक है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन, टोटल 5 सब्जेक्ट है आपके पास। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है ना। तो टोटल हर विषय का 33 क्वेश्चन दे रखे, 30 30 MCQs, है ना, जैसा कि यहाँ दे रखा है। पांचों सब्जेक्ट के मतलब एक क्वेश्चन के 1 नंबर, तो उसी अकॉर्डिंग इन्होंने 150 MCQ है आपके और 150 अंक है ना। तो इसमें विषय ये है कवर अप किया गया है इन्होंने। बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य, है ना। प्रथम भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी उर्दू संस्कृत अनिवार्य है। और फोर्थ है आपकी गणित है और पर्यावरण भी अनिवार्य है ना। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट है। हाँ, आप समझ गए ना कि इसके परीक्षा प्रणाली के कैसे क्या क्वेश्चन रहेंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 ही अंक के रहेंगे। बहुत सिंपल सिलेबस ये है, परीक्षा प्रणाली, है ना। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं अगला मामला क्या रहेगा इसका। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है बकायदा कि कक्षा 1 से लगा के 5वीं तक का, है ना। टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, किससे, तो बाल विकास एवं शिक्षण विधिया से। इसका विषय प्रारूप यहाँ पर दे रखा है ना, बाल विकास का। तो ये वाली डेफिन इसमें दे रखा है कि बाल विकास है क्या। एक सेकंड, है ना। बाल विकास के बारे में अपन को इसमें समझना रहेगा। तो जैसा कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, क्षेत्र क्या रहते हैं, बाल विकास की अवस्था क्या रहती है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता विकास, है ना, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता विकास। तो ये इन्हें फर्स्ट पॉइंट में दर्शाया गया है कि इसकी डेफिनेशन अपन कह सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, तो बाल विकास के आधार पर, है ना, एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक एवं विद्यालय संचार माध्यम। तो इसके बारे में सेकंड पॉइंट में दर्शाया गया है। अब इसको समझते हैं दूसरा पॉइंट, है ना। दूसरा फैक्ट क्या है आपका, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। अब इनको सीखने का मतलब कैसे क्या सिखाया जाता है, उनका अर्थ कैसे बताया जाता है या उनके सिद्धांत, उसके बारे में बताया गया है। तो अब अपन समझते हैं इसमें भी कितने दे रखे, 3 पॉइंट दे रखा है कि इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। अधिगम खींच, है ना, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। फर्स्ट पॉइंट में तो ये दे रखा है इन्होंने, है ना। अगला पॉइंट है इसमें, जैसा कि ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट आपका दे रखा है इन्होंने, अधिगम के नियम, थार्न थार्नडाइन के सीखने के प्रमुख नियम, है ना, अधिगम में उनका महत्व, है ना। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसका, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या है, कक्षा शिक्षण की इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, थार्नडाइक एवं उनका मतलब प्रयास क्या रहा, त्रुटि का सिद्धांत क्या है, पेवलव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्नर का क्रिया प्रसूत अधिनियम अंत सिद्धांत, है ना, कोलहर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, है ना। तो ये जितने प्रिंसिपल है वो सारे इनमें कवर किया गया। सीखने का वक्र, जो किस प्रकार से सीखना चाहिए, है ना, तो उस बारे में इन्होंने कारण निवारण अर्थ सारे बताए गए हैं, है ना। तो इसमें भी आपको ये फैक्ट कवर करना पड़ेगा। अगला समझ लेते हैं अपन, सॉरी यार, है ना।
एक सेकंड। अब शिक्षण विधि, सॉरी एक सेकंड, है ना। तो अपन समझ लेते हैं शिक्षण की व शिक्षण विधि के बारे में समझ लेते हैं। तो शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण सिद्धांत के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षा की नवीन विधियाँ क्या रहेगी, उपगम जिसे बोलते हैं मैंने, सूक्ष्म, है ना। तो इसके बारे में दे रखा है कि सूक्ष्मता मतलब जो यहाँ दे रखा है, एक सेकंड यार, एक सेकंड ना। तो ये जैसे सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षणों की आधारभूत कौशल के बारे में बताया गया है। अगला समझ लेते हैं ये समावेश, ये शिक्षा एवं निर्देशन एवं परामर्श, है ना। तो अगला इसमें समझते हैं, सॉरी एक सेकंड, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है यहाँ, है ना, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थि बाधित मानसिक दक्षता के बारे में बताया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM क्या एवं अभिवृत्तियाँ, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर अगला है इसमें पॉइंट, समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। फिर ये अगला पॉइंट है इसमें, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि के बारे में भी आपको समझाना पड़ेगा इसमें, ना। ब्रेल लिपि ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आते ही रहते हैं, है ना। और समावेशी बच्चों, सॉरी एक सेकंड, है ना। तो नेक्स्ट, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये नेक्स्ट अगला है इसमें पॉइंट, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाओं, जैसे कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, है ना, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, है ना। तो ये इनके स्तर पर दे रखा है इन्होंने कि यहाँ इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं। अब ये वाला पॉइंट भी समझ लेते हैं, ये इनका जो कि संस्था है, तो इन अपन ने जैसा कि देखा है, एक सेकंड, है ना। ये संस्था है आपकी टोटल, कौन कौन सी संस्था, तो सेकंड थर्ड नंबर की जिला चिकित्सालय, है ना, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, सॉरी, है ना। नेक्स्ट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित डाइट, है ना, मेटर, इसके बारे में दे रखा है ना। हाँ, मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, है ना, तो इनके बारे में दे रखा है ना। समुदाय एवं विद्यालय की सहयोग समितियाँ, है ना, तो इनके बारे में सॉरी यार, है ना, सॉरी यार, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के बारे में भी आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए, है ना। फिर बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, अब ये टॉपिक अलग है इसका, है ना। तो जैसे कि ख में इन्होंने दे रखा है अधिगम एवं अध्यापन के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट अगला पेज पे समझ लेते हैं ना अपन, तो इनके बारे में अपन को समझना है। तो अब इसमें देख लेते हैं अपन, इसमें ये रहेगा आपका, एक सेकंड, है ना, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम आउट बढ़िया रहेगा आपको, ताकि समझने में दिक्कत नहीं आएगा। तो अगला समझते हैं इसमें, इसमें करीबन 5 से 7 इसमें फैक्ट कवर किए गए हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपका है इसमें, सॉरी फर्स्ट पॉइंट है आपका, है ना, ये यहाँ दे रखा है इन्होंने, बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, उनके बारे में समझना रहेगा आपको। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, उनके बारे में समझना रहता है ना। ये सब पार्ट ऑफ पेडागोलॉजी जिसे बोलते हैं अपन। अगला समझ लेते हैं अधिगम एवं अध्यापनों की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम्य एवं कार्यनीति, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, है ना। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था, है ना। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन, समझ लेते हैं, एक समस्या एवं समाधान करता,
और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, है ना। तो इनके बारे में ये टॉपिक कैसे क्या है, तो वैज्ञानिक अन्वेषण मतलब रिसर्च के अनुसार अपन उनके बारे में बालक समस्या का समाधान कैसे करना वो समझाया गया है। बालकों में अधिगमों के वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, है ना। वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं उनके बारे में आपको समझना रहेगा, है ना। तो ये बढ़िया है टॉपिक। और अब तो छोटे छोटे ही पॉइंट है, जैसे कि बोध एवं संवेदनाएं, है ना, उनके मनोदशाओं के बारे में समझना रहता है। प्रेरणा एवं अधिगम, है ना, मतलब अच्छे किससे वो इंस्पायर होते हैं ना, तो उनके बारे में दे रखा है। अधिगमों में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, है ना। तो ये भी बढ़िया है, निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये सारे समझने रहेंगे आपको। ये था आपका पेडोगोजी का पार्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना अगला, भाषा से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट भाषा जिसे बोलते हैं अपन। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के ही रहेंगे दोनों, हाँ। तो प्रथम है हिंदी भाषा, है ना। ये यहाँ 30 प्रश्न रहेंगे आपके। तो इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि अपठित अनुच्छेद हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन दोनों आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये भी बढ़िया है, आपका स्वर व्यंजन के बारे में दे रखा है यहाँ पे। वर्णों के मेलों में मात्रिक, है ना, वर्ण मात्रिक एवं आपका रहेगा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना रहेगा। वाक्य स्ट्रक्चर क्या है वो बताया गया है इसमें। हिंदी की सभी ध्वनियों जैसे पारंपरिक अर्थों की जानकारी विशेष रूप से, जैसे श श, है ना, ये श, ब ण ड ड, क्ष क्ष ण तथा ध्वनियाँ, इनके बारे में बताया गया है। फिर है अगला आपका पॉइंट है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। सभी वर्ण अनुसार, है ना, अनुस्वार किसको बोलते हैं, जैसे कि एक सेकंड यार मैं इसमें ले लेता हूँ। ध्वनि वर्ण अनुस्वार अनुनासिक एवं चंद्र बिंदुओं में अंतर, इनके बारे में समझना रहेगा आपको, है ना। फिर अगला समझ लेते हैं संयुक्ताक्षर एंड अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोगों से बने शब्द, है ना। तो इनके बारे में बढ़िया है आपका, तो ये भी आपको समझना रहेगा इसमें। सभी प्रकार की मात्राओं के बारे में भी आपको समझना रहेगा। फिर आपको चिन्हों के बारे में भी दे रखा है इसमें, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन, सभी प्रकार की मात्रा, जैसा कि आप देख रहे हो। अब है अगला पॉइंट बहुत बढ़िया, है ना। ये पॉइंट विशेषकर आता ही रहता है ना, इसी से क्वेश्चन बने भी गा आपका, ये ध्यान रखना है ना। तो जैसा कि विराम चिन्हों, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधिक चिन्हों का प्रयोग, है ना। फिर है आपका नेक्स्ट, एक सेकंड, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अंतुका, समान ध्वनि वाले शब्द। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए आप, है ना। तो अगर आपने कर लिया, इसी से तो क्वेश्चन बने ही बनेगा, 100% बनेगा। तो ये टॉपिक आपको विशेष कर कंप्लीट करना है। फिर ये अगला जैसे कि समझ लेते हैं अपन, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, क्रिया, विशेषण, भेद, है ना। उसके बाद लिंग, है ना, वचन लिंग, काल। तो इनसे भी 100% आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। और ये पूरा आईएमपी ही है, मतलब कहने का मतलब यही है, क्योंकि ये मोस्ट चीज़ ही है इसमें। लिंग एवं काल हो गया। अब उसके बाद ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जैसे प्रत्यय उपसर्ग क्या चीज़ होती है, ये यहाँ दे रखा है। उपसर्ग, तत्, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर करना, है ना। लोकोक्ति या मुहावरे, ये भी आते हैं आपके, है ना। तो लोकोक्ति या मुहावरे जैसे अर्थ क्या होता है उनके बारे में मतलब आता ही आता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है संधि, संधि और समाज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें भी इन्होंने विशेष दे रखा, जैसे कि स्वर संधि तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, है ना, आयदि संधि। फिर है आपको व्यंजन संधि, है ना,
तो ये व्यंजन संधि के बारे में दे रखा है, विसर्ग संधि के बारे में दे रखा है ना। वाच्य, समाज एवं अलंकारों के बारे में दे रखा है ना। तो ये बढ़िया है। इसमें से भी आता है समाज के बारे में, अलंकार एवं समाज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कवि एवं रचना लेखक को, तो ये तो इतना नॉर्मल है, पर ये ध्यान रखना आपको कि ये मोस्ट, वाच्य एवं समाज एवं अलंकार मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, है ना। तो ध्यान रखना आप, है ना। अगला देख लेते हैं अपन, भाषा एवं विकास का अध्यापन। तो इसमें क्या समझेंगे अपन, वो देख लेते हैं। अधिगम एवं अर्जन, भाषा का अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में दे रखा है। मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषणों के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, है ना। तो ये बढ़िया है। फिर अगला, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियाँ होती है उसके बारे में इन्होंने दे रखा है। भाषा की कठिनाई क्या रहती है, त्रुटि क्या रहती है ना, विकार कौन कौन से होते हैं, तो वो सारे अपन को समझना रहता है इसमें ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। इसमें जैसे भाषा कौशल के बारे में, सॉरी, है ना, जैसे भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। फिर ये अध्यापन के बारे में समझना रहता है आपको, है ना। तो अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री एवं कक्षा एवं बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, है ना। तो ये दे रखा है इसमें, है ना। अब देखते हैं सेकंड भाषा। सेकंड भाषा आपकी इंग्लिश है, इसमें दे रखा है। ये भी 30 नंबर से आएंगे आपके। तो इनमें कौन कौन से विषय है आपके, तो इसमें फर्स्ट अनसिम पैसेज आएगा, बहुत बढ़िया अनसिम पैसेज। सेंटेंस आएगा, स्ट्रक्चर कैसे क्या है, सब्जेक्ट कैसा क्या होता है, प्रेडिक्ट करना, काइंड ऑफ सेंटेंस, तो इनके बारे में। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, इससे तो 100% आता ही आता है आपका, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। डू यू नो पार्ट ऑफ, सॉरी यार, यू कांट अंडरस्टैंड, ओके। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब इसमें आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, है ना। यहाँ देखो शॉर्ट में ले लेता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, जिसे अपन बोलते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, तो ऐसा ही इनमें इंग्लिश में है ना। काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार क्या है, प्रोनाउन क्या होती है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना। तो इनके बारे में दे रखा है, सॉरी एक सेकेंड, है ना। एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रेपोजिशन, है ना, कंजक्शन, तो ये इनके पार्ट ऑफ स्पीच में कंसिडर होते, मतलब माना जाता है ना। तो अगला देख लेते हैं अपन, है ना। एडवर्ब, एडजेक्टिव हो गया था। अगला है इसमें, और भी है यार, है ना। तो फर्स्ट जैसे कि एडजेक्टिव के बाद वर्ब भी आएगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये तो हो गया आपका। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, इसमें क्वेश्चन आएगा। फिर और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर और भी जैसे पंचक्शन से भी रिलेटेड आ सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन आ सकता है, वर्ड एक्शन, एक्टिव, सॉरी एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, तो इन सभी से भी संभावना है कि आप आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, थर्ड, सेकंड भाषा जो अपन उर्दू है, तो उसमें भी ये समझ लेते हैं। जैसे कि उर्दू भाषा में जो कि अपन, ये भी सेकंड में कंसिडर होती है, तो इसमें से दे रखा है इन्होंने, जैसे अपठित गद्यांश, है ना, अनुच्छेद, अपठित अनुच्छेद, है ना, जबान की फनी महारतों की मालूमात, सॉरी यार है। नेक्स्ट अगला, जुबान की फनी, है ना, मालूमात हो गई, मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालत एवं जिंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी देना, मुख्तलिफ एन अंस असनाफ़े अदब, जैसे महज, नून, अफसान, मार्सिया, मसनवी, दस्तान, वरगर की तरफ से महज, है ना।
तो है ना मुख्तालिफ, है ना अमसाल, ये उर्दू से रिलेटेड है ना। तो अपन को तो कम आती है, पर पढ़ना पढ़ना पड़ेगा आपको अगर उर्दू चूज़ करते हो तो। सही इमला, एफ वम एंड तलफुज की मस्क, है ना। इस्म जमीर, है ना। फीसद मुतजात, है ना। अल्फाज वाहिद जम, है ना। तो ये इनके बारे में दे रखा है। मौजम, है ना, वगैरह वगैरह की जानकारी, है ना। फिर अगला भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, तन आते, तशहिबी, इस्ताहार, तलहिम, मरुहा, मनुतंजार वगैरह जो भी मुहावरे भी इसमें है। मुहावरे जरबुल अमसाल की मालूमात, मख्तलिफ, है ना। उसके बाद मख्तलिफ के सामाजी मसायल जैसी माहौलियाती, मलूदगी, जिनसी, ना बराबरी, है ना। ये ऐसे दे रखा है यार इन्होंने। तालीम, है ना, जिसे शिक्षा बोलते हैं। ना खानदंगी, क्या शब्द है यार, उर्दू में तो बड़े नाटकबाज शब्द है, भाषा है यार। बराया मन, सदमे, तंगजिया वगैरह की मालूमात। नज़में, कहानियाँ, नगमे होना चाहिए, नज़में कर दिया। कहानियाँ, हिकायतों एवं स्मरणों में मौजूद सामाजिक एवं अखलाकी अक़दार को समझाना रहता है। बढ़िया है यार। ठीक है, नेक्स्ट सब भाषा संस्कृत। अब संस्कृत के बारे में देख लेते हैं अपन, क्या मामला रहेगा इसमें, है ना। तो संस्कृत में भी ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन पूरा। तो इसमें अपठित अनुच्छेद तो रहेगा ही, है ना। उसके बाद अपन इसकी संज्ञा, इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें भी मेंशन कर रखा है ना संज्ञा के, अकरांत पुल्लिंग, अक्रांत स्त्रीलिंग, अक्रांत नपुंसकलिंग, इक्रांत स्त्रीलिंग, उक्रांत पुल्लिंग, ऋणाकारांत पुल्लिंग, है ना, ऋणाकारांत स्त्रीलिंग, है ना। अब नेक्स्ट इसमें एक अलग से मामला बन गया, है ना। तो ये बढ़िया है कि घर परिवार परिवेश पशु पक्षी घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों में से परिचय करवाना रहता है। तो ये इनका बारे में है। फिर अगला समझ लेते हैं इसमें, सर्वनाम, क्रिया, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अवयव, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि, है ना। और संख्याएं, संस्कृतों में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर, है ना। तो इनके बारे में व्यंजन प्रकार, व्यंजन के प्रकार क्या है। फिर अगला है स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि, समाज, उपसर्ग, ये सारे कवर हो गए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय, है ना, अनुनासिक व्यंजन तो ये वाले मामला इसमें कवर होगा, है ना। तो ये थे आपके स्वर के, है ना, विसर्ग। अब कवियों एवं लेखकों की रचना के बारे में भी पूछा जाएगा, आपका ध्यान रखना, है ना। जैसा कि ये दे रखा है कवि एवं लेखकों की रचना। अब अगला देख लेते हैं, भाषा विकास का अध्यापन करना। तो इसमें दे रखा अधिगम और अनर्ज, भाषा का अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरणों के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषणों के लिए किसी भाषा के अधिगमों में व्याकरणों की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, है ना। अगला दे रखा है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, है ना। तो इसके बारे में दे रखा है। भाषा कौशल क्या रहता है, भाषा बोधगम्यता एवं प्रवीणता का मूल्यांकन करना बोलना रहता है ना। फिर अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम, पुस्तकों, मल्टीमीडिया आदि के बारे में बता। उपचारात्मक अध्यापन करना, है ना, इसमें सुनना पढ़ाना लिखना सब आ जाता है। अब है गणित।
जो कि ये बढ़िया टॉपिक है आपका ना, गणित के बारे में। तो गणित में समझ लेते हैं अपन, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है गणित विषय। तो ये भी 30 का ही बना रहेगा, जैसे कि अपन ने फर्स्ट में देख लिया था। अगर इसमें समझ लेते हैं, तो टोटल इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक है, पर अपन मेन मेन टॉपिक देख लेते हैं। संख्या एवं संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये तो मोस्ट है इम्पोर्टेंट। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, है ना। भिन्न एवं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये आ जाए। दशमलव में जोड़, घटाना, गुणा, भाग आ जाएगा। एक एक का नियम क्या है, प्रतिशत क्या है, तो ये भी आपको इसमें आता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें। तो लाभ हानि आ जाती है। साधारण ब्याज क्या है, ज्यामिति, ज्यामिति, आकृति एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, है ना, धन्या, रुपया जैसा, है ना। फिर उसमें मापन, समय, तोल, धरिता, लंबाई एवं ताप, है ना, परिमित, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर से रिलेटेड आएगा, आंकड़े हैं, आयतन, आयतन, धरिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, है ना, रेलवे या बस समय सारणी, है ना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपणता, है ना, इनके बारे में बताया ना। तो और फिर है अगला आ जाता अध्यापन संबंधित मुद्दे हैं के बारे में बात करना। तो अगला समझते हैं अपन इसमें ख जिसे बोलते हैं, ख खंड में आ गया है ये मामला। तो इसमें गणितीय तार्किक चिंतनों की प्रकृति, है ना, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालना, औसत, अधिगमों की कार्य नीतियों को समझाना रहता है इसमें। फिर पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान क्या रहता है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या होता है, औपचारिक, है ना, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन करना, है ना, शिक्षण की समस्या क्या रहती है, त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम एवं अध्यापनों के प्रासंगिक पहलू के बारे में, नैदानिक एवं उपचारात्मक आपका शिक्षण। तो ये इनका गणित का पाठ्यक्रम था। अगला है आपका पर्यावरण अध्ययन एवं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, इनकी विषय वस्तु के बारे में समझ लेते हैं। ये भी 30 नंबर का रहेगा इन सभी को मिलाकर। तो अगला देखते हैं इसके विषय वस्तु क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दे रखा है कि परिवार क्या होता है, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारा परिवेश, मेला क्या है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, है ना, जल, यातायात एवं संचार, खेल, खेल भावनाएं, है ना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, इनके बारे में भी दे रखा है, भारत के जो भी हैं, है ना। तो इसमें ये बढ़िया है, इससे क्वेश्चन आएगा आपका, सॉरी यार, है ना। फिर नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, इससे भी, है ना। तो यातायात, इससे क्वेश्चन बनता है। और संविधान से विशेष बनेगा आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना, डू रिमेम्बर। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। और इसमें भी ये पर्यावरण का पार्ट ऑफ है, जो शासन व्यवस्था वगैरह जो भी है ना, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इसको भी आप ऐसे हाईलाइट ना ले। ये टॉपिक भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इससे भी बनता ही बनता है क्वेश्चन आपका। क्या बनेगा, तो शासन व्यवस्था स्थानीय, है ना, सॉरी यार एक सेकंड, है ना। जैसे कि शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश, है ना, प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में, है ना, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय एवं पर्व, राष्ट्र प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, इनके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा आएगा सही। अगला देख लेते हैं, है ना, पर्यावरण एवं आवश्यकता, महत्व का, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजना, है ना, इससे रिलेटेड है। फिर ख पॉइंट में दे रखा है, बहुत सारे मुद्दे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, तो वो देख लेते हैं इसमें। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, पर अधिगम सिद्धांत, है ना, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्तियाँ संबंध, और
और अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप इससे रिलेटेड आएगा। प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य और चर्चा, ये सारे फैक्ट इसमें कवर रहेंगे। तो अगला समझ लेते हैं इसके मामला क्या रहेगा, चर्चा के बाद देख लेते हैं। तो चर्चा के बाद अगला है सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री उपकरण एवं समस्या, है ना। तो ये था इसका सिलेबस। और अगला देख लेते हैं अपन। तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले जो टॉपिक है, जो अगला विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपका रहेगा कक्षा 6 से लगाकर 8 तक के, है ना। तो इस पे अपन वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप अच्छा लगे मेरा वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।